MSO Education Save your time and तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि मेरे पास यहाँ पर कोरोड्रा ओपन है और सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्राफ्ट करता हूँ यहाँ पर, और जिसका साइज़ मैं ऊपर देता हूँ, जिसका विड्थ 4 इंच का और हाइट में 2.5 देता हूँ, और एंटर करके ये साइज़ अप्लाई हो जाएगा अब हमारा। अब ये हम इसलिए लेते हैं गाइड के तौर पर ताकि हम इसको अभी लॉक कर देते हैं, ताकि जब हम इसमें पेन टूल की मदद से हम कोई चीज़ शेप बनाएंगे ताकि वो इसके साथ कंबाइन ना हो, तो इस वजह से हम इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद मैंने इस पर डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, और उसके बाद मैंने गाइडलाइन यहाँ पर रख दी। सेंटर मालूम करना है इसका, और उसके बाद जो हमारा लोगो जो बन रहा है उसमें चूँकि किताबी शक्ल का होता है, और जिसमें जैसे देखते हैं किताब खोलने के बाद, बुक्स ओपन करने के बाद जो है ना उसकी पेजेस में जो है ना थोड़ी राउंड आती हैं, तो राउंड कितने साइज़ का हो तो इसके लिए मैंने कुछ साइज़ अपने पास रखा है, और साइज़ में अभी यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा यहाँ पर रेक्टेंगल लूँगा छोटा सा, जिसमें जो यहाँ से मैं साइज़ रखता हूँ 0.240, इस तरह का मैं साइज़ दे दूँगा इसका। और यही साइज़ में जैसे मैंने लेफ़्ट में लगाया वही, और यहाँ पर मैं गाइडलाइन अप्लाई कर लूँगा, यानी इतना मुझे यहाँ पर इसमें कर्व देना होगा। इसी तरह दूसरी तरफ भी मैंने कर लिया और वहाँ पर भी गाइडलाइन अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर ये तो इस तरह साइडों पे मैंने अप्लाई कर लिए गाइडलाइन, और अब हम जो इसके बीच के हिस्से वाले साइज़ को हम अप्लाई करेंगे। इसी को मैं यहाँ रख दूँगा और इसको हाइट में दूँगा यहाँ से 0.7 यानी 0.7 यानी 7, चूँकि 1 इंच 8 सूत का होता है, तो हम यहाँ पर 7 सूत देंगे, तो उसके लिए 0.7 यहाँ पर अप्लाई करूँगा मैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके साइज़ में हाइट में 0.7 टाइप कर दूँगा, और जैसे मैं एंटर करूँगा आप देखते हैं नीचे साइज़ उसका बढ़ जाता है। और हम यहाँ तक, जहाँ तक ये इसकी हाइट है वहाँ तक हम गाइडलाइन लगा देंगे, और एक गाइडलाइन हम इस रेक्टेंगल के सेंटर में लगा देंगे यहाँ पर। ये कुछ इस तरह का हमारा एक प्रॉपर तरीके से कुछ साइज़ मुझे मिल गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यानी ये जो ऊपर वाला है इस पर भी राउंड शेप जाएगी, और नीचे जो हमने गाइडलाइन लिया है 7 सूत के बीच में, इसमें भी गाइडलाइन हम राउंड शेप में ले जाएंगे। और इसी तरह एक और साइज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो 0.5 का, और ये इसलिए हम अप्लाई करते हैं कि जहाँ से हम जो पेजेस लेते हैं यहाँ से हम लेंगे। बस आप देखते रहें, जो मैं करता हूँ, स्टेप मैं करता हूँ उसको आप फॉलो करते रहें। और इस तरह मैं यहाँ से पेन टूल लेके और सिंपल सा एक शेप ड्रॉप करूँगा यहाँ से। यहाँ पर ये देखें, ये हमारा बिल्कुल किनारा है, और यहाँ से हम कर्व बनाएंगे इसके लिए। यहाँ पर क्लिक करके फिर सेंटर में नीचे वाली लाइन पर हमने कर्व करना है। यहाँ पर क्लिक करके मैं अपने माउस को नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगा। राउंड शेप हम ऊपर वाली जो हमने गाइड लाइन दी है यहाँ तक ले जानी है, और यहाँ पर अल्टर की मदद से यहाँ इस नोट्स पर मैं क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसी लाइन के बिल्कुल सीध में राइट में जाके यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, और ऊपर वाली गाइड लाइन पर वहाँ तक इसकी राउंड शेप ले जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो मैंने शेप बनाए हैं दोनों साइडों में एक जैसे ऊपर की तरफ राउंड हो चुके हैं। अब इसी तरह यहाँ तक मैं कर्व कर दूंगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और डॉट जो है ना अप्लाई करना है एज, और इसको इस तरह ऊपर की तरफ जो हमने ये ए वाली लाइन जो अप्लाई की है इस तक हम इसको इसी तरह कर्व कर देंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ हम यहाँ इसके सेंटर से थोड़ा सा इस तरफ क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, और अब उसके बाद मैं जाके बिल्कुल एंड में क्लिक करूँगा और इसको भी कर्व कर दूँगा यहाँ से, और इसको भी ऊपर जो हमने लास्ट गाइडलाइन ली थी इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँगा और क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर कर्व को ख़त्म करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए अल्टर की मदद से क्लिक कर देंगे, और अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से हमने एक कर्व शेप बनाई है, बहुत आसानी से। अब मैं यहाँ से पिक टूल लेके यहाँ पर एक नोट्स अप्लाई करूँगा। यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा आपको। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरह के एंगल मिल जाएंगे, आप किसी भी तरफ से इसको उठा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह का एडजस्ट करता हूँ, और इसी तरह नीचे वाले शेप में भी मैं यही डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर, और डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे करता हूँ, ठीक है।
और ये जहाँ पर हमने डबल क्लिक किया था इसको भी हम थोड़ा नीचे ले जाएंगे। ठीक है, और अब देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा एक शेप बहुत आसानी से और इजी तरीके से हमारा ये शेप तकरीबन तैयार, एक हिस्सा तैयार हो चुका है। अब हम जाएंगे उस तरफ वाले, यहाँ पर डबल क्लिक करने से एक नोट्स अप्लाई हो जाएगा और इस तरह हम यहाँ से कर्व कर देंगे। कुछ सेटिंग हम कलर फिल करने के बाद भी करेंगे, ताकि चूँकि कलर जब हम फिल करेंगे तो हमें और वाज़ेह नज़र आएगा क्या क्या कमी इसमें रह गई है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। अब हमने क्या करना है इसमें जी, इसमें कलर मैंने फिल कर दिया और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, कलर के बाद भी हम थोड़ा सेटिंग करते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ख़राबी है, कुछ सही प्रॉपर तरीके से कर्व नहीं हुआ था, तो अब हमने कर्व सही कर दिया। इसको भी थोड़ा सा और कर्व करते हैं। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। ये सारी चीज़ें गाइडलाइन की मदद से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाती है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा शेप अप्लाई करेंगे। मैं अगर आपको दिखा दूँ, इस तरह यहाँ पर क्लिक करके कर्व शेप अप्लाई किया मैंने, फिर नीचे बिल्कुल सीधा शेप, और यहाँ लाके इस पर मैंने यहाँ पर क्लिक करके इनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर मैं अगर जूम कर दूँ, देख रहे हैं आप, जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा नीचे करें, तो इस तरह का एक छोटा सा शेप आपने बनाना है। और इसी शेप को हम कॉपी भी करेंगे। कॉपी करके जैसे हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसी तरह उस तरफ भी हम इसको ले जाएंगे। इसका हमारा मकसद ये होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कलर फिल कर रहा हूँ तो ये हमारा कट जाएगा। इस तरह मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने इस शिफ्ट को क्लिक कर दूँगा और अपने कीबोर्ड से R प्रेस कर दूँगा, तो ये बिल्कुल राइट साइड पे हमारा, ये लेफ़्ट L प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल हमारे लेफ़्ट में चला जाएगा। और इसको मैं यहाँ से इसका एंगल यहाँ ऊपर से चेंज कर दूँगा, लेफ़्ट और राइट। और अब मैं क्या करूँगा, स्मार्ट फिल टूल लेके इसी बड़े वाले शेप में फिल कर दूँगा कलर। और आप देख सकते हैं कि हमारा शेप बन चुका है। और बाकी चीज़ों को हम डिलीट कर देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और इसी शेप को हम ऊपर दोबारा रख देंगे और इसका आउटलाइन हम ख़त्म करके इसमें आप ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। बस हो चुका है। ये ग्रेडियंट और कलर वगैरह हम बाद में देख लेंगे। अभी हम एक एलिप्स टूल की मदद से एक राउंड शेप लेंगे यहाँ पर। इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल अपने कीबोर्ड से अगर प्रेस करेंगे तो बिल्कुल एक साइज़ का ये बड़ा होगा। और इन दोनों को सेलेक्ट करना है, इस तरह यहाँ पर अप्लाई करना है, एडजस्ट करना है। अगर दोनों को हम सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से मैं अब स्टार लूँगा और स्टार में यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा इसके जो पॉइंट्स हैं इसको हम बढ़ा देंगे। ये मैंने 24 कर दिया है और हम यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा लग रहा है, इसको हम कम कर देंगे ज़्यादा। अब पिक टूल की मदद से हम इसको थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट कर लेंगे, छोटा करते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। बस इतना काफ़ी है। और अब यहाँ से हम स्मार्ट फिल टूल लेके इस पर क्लिक कर देंगे और बस हमें सिर्फ यही चाहिए होगा, बाकी चीज़ों को, बाकी जितने भी शेप हैं उन सब को हम डिलीट कर देंगे या साइड पे रख देते हैं। अब इन दोनों में हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। आउटलाइन दोनों का ख़त्म करना है। दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक करके C प्रेस किया तो ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में आ गए। और यहाँ से हम ग्रेडियंट लेंगे इस तरह, और नीचे हम थोड़ा डार्क, और हमेशा हम ग्रेडियंट में 2 कलर इस्तेमाल करते हैं, एक लाइट और एक डार्क। इस तरह का आप कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नीचे मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा और इसमें ऊपर वाले कलर से थोड़ा सा डार्क कलर हम अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा मैं नीचे लाया, बस काफ़ी है। अब हमने ऊपर वाले पे क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा और लाइट कलर लेना है। ये पिकर टूल की मदद से हमें कलर सेलेक्ट करता रहता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा
कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। यस, ऑलराइट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें कलर में थोड़ा सा और लाइट कर दूंगा, क्योंकि ऊपर का जो है ये कुछ अलग सा नज़र आना चाहिए और इसी में खूबसूरती होगी। ठीक है, बस इतना कलर दोबारा क्लिक करके यहाँ से हम कलर ले लेंगे। सॉरी, कलर पिकर टूल का यही मसला होता है कि एक मरतब अगर आपने कलर फिल कर दिए तो दोबारा इसको हटाना चाहिए, वरना ये आपके सारे कलर ख़राब कर देंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मज़ीद, ठीक है, ये सब सही है, और हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और ये साइड से हम जो इसको अनलॉक करके इसको डिलीट कर देंगे। बस इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपना कोई भी टैक्स या कंपनी नाम या आपके एजुकेशन का कोई इदारा है तो उसका कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। इससे भी हम यही कलर फिल कर देंगे, ये वाला। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आपके हमने एक बहुत सिंपल सा लोगो बहुत आसानी से एक गाइडलाइन की मदद से हमने किस तरह बनाया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।